धनु राशि वालों पर अभी साढ़े साती के आंसू सूखे भी नहीं कि आ रही है ढैया। इस ढैया में शनि देव पोंछेंगे आंसू या फिर और रुलाएंगे। आज का विषय यही है। जैसा कि आप YouTube पर देख रहे हैं, एक से एक वीडियो आ रहे हैं कि ढैया में लाभ होगा, ढैया में ये होगा वो होगा। तो वास्तव में इस ढैया में क्या होगा जो कि 29 मार्च 2025 से धनु राशि पर प्रारंभ हो रही है। तो आज इसी पर चर्चा है। बने रहे वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए दर्शकों, ढैया तो आ रही है, यानी कि 29 मार्च को शनि देव तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो क्या परिणाम देंगे यह निर्भर है आप पर कि अगर आपके कर्मों के द्वारा परिस्थितियां बनी तो शनि देव साढ़े साती में जितना रुलाए हैं वो सारे आंसू पोंछ करके आपको एक बहुत ही उत्तम मार्ग, उत्तम जीवन और सारी नेगेटिव परिस्थितियों को दूर भी करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं चाहा या आपसे वह कर्म नहीं हुए तो फिर ढैया तो ढैया है, रुलाएगी भी। तो क्या कर्म करना है, कैसे शनिदेव पोंछेंगे आंसू, हम आज यह बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है तो स्किप करके न देखें, क्योंकि आप उन उपायों से चूक सकते हैं जो कि इस ढैया में शनिदेव आंसू पोंछने के लिए कारगर होगा। तो पहले क्या है इसको समझने के लिए इस जन्म कुंडली को देखें। जब साढ़े साती यानी 29 मार्च को प्रारंभ होगी तो इस चतुर्थ भाव में धनु राशि के 5 ग्रह होंगे। राहु पहले से विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध भी रहेंगे, शनि भी आ जाएंगे। यह 5 ग्रह होंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव है आपके सुखों का भाव। मजे की बात है कि इसी 22 फरवरी को आपके शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं और यह अस्त रहेंगे 9 अप्रैल तक। यानी कि साढ़े साती में शनिदेव का गोचर यहाँ होगा तो अस्त अवस्था में ही होगा। यही से प्रारंभ होता है आपके लिए वह उपाय कि अगर इसको आप कर लिए, समझ लिए, तो शनि देव आपके सारे आंसू पोंछेंगे। और अगर नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो शनि देव ढैया में पीड़ा तो देंगे ही। कोई अन्य चैनल, कोई अन्य ज्योतिषी आपको यह विषय नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि शनि देव अस्त अवस्था में आ रहे हैं इसी 22 फरवरी से, और 29 मार्च को जब ढैया के लिए गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव में तो भी अस्त रहेंगे। अब अस्त का मतलब होता है कि जो ग्रह अस्त है वह पीड़ा से त्रस्त है। तो अगर किसी पीड़ा से युक्त व्यक्ति, जो आपका शत्रु ही क्यों न हो, अगर उसकी पीड़ा को दूर करने का आपने प्रयत्न किया तो वह आपका दोस्त बन सकता है। तो बात यही है कि अगर आप इस 22 फरवरी से जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो शनि की इस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ कार्य किए तो शनिदेव ढैया में आएंगे तो आपकी पीड़ाओं को दूर करेंगे। सीधी बात कि आप जिसकी पीड़ा दूर करेंगे वह आपकी पीड़ा दूर करेगा। आप जिसके आंसू पोंछेंगे वह आपका आंसू पोंछेगा। तो बात इतनी सी है, इसको बढ़ा चढ़ा करके लोग धन वर्षा करा दे रहे हैं। मेरा वह विषय नहीं है। मेरा विषय सत्य बताना है कि शनिदेव 22 फरवरी से पीड़ित हो रहे हैं अस्त के रूप में। अगर आपने उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए उपाय किया तो शनिदेव आपकी पीड़ा को दूर कर देंगे ढैया के समय में, और 2.5 वर्ष
तो कैसे आप दूर करेंगे शनि की पीड़ा को, जरा समझे। शनि देव अस्त हो रहे हैं, यानी उनका बल घट रहा है। शुक्र जो इस समय उच्च है, और यह शुक्र आपका 31 मई तक इसी 12वें भाव में ही रहेंगे, 12वीं राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे उच्च अवस्था में। उच्च का मतलब क्या होता है कि जिसको सबसे अधिक सम्मान मिले, जिसको सबसे अधिक बल मिले। तो शुक्र मीन राशि में उच्च हो जाते हैं, और शुक्र की राशि धनु के चार्ट में पड़ती है एकादश और द्वितीय, द्वितीय जहां गुरु पड़े हैं यानी कि छठे भाव में। तो शुक्र अगर उच्च हो रहे हैं इसी बृहस्पति की दूसरी राशि में, और वही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और शुक्र और शनि मित्र भी है, और साथ ही शनिदेव तुला राशि में उच्च होते हैं, यानी आपके एकादश भाव में। तो जो ग्रह जिसकी राशि में उच्च होता है, वह उस राशि के उच्च वाले भाव में, यानी उच्च के साथ, यानी शनि शुक्र की राशि में उच्च होते हैं, तो शनि ढैया काल में उच्च शुक्र के साथ भी होंगे, और साथ में राहु लगे रहेंगे। सूर्य आए हैं चले जाएंगे। समस्या या बात राहु शनि शुक्र की है। तो शुक्र उच्च के साथ शनि होंगे, और शनि शुक्र की राशि में उच्च होते हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी, प्रैक्टिकल में समझे, कि आपको जिसके घर में सम्मान मिलता है, आप वहां, आप जिसको सम्मान देते हैं उसके साथ गए हैं, तो आप जिसको सम्मान देते हैं उसको तो अधिक सम्मान मिलेगा। अगर मिलेगा तो वह अच्छा परिणाम देगा। यानी अगर धनु राशि के जातक इस ढैया काल के लिए शनि को सम्मान देने का कार्य कर लिए, तो शनि देव आपको ढैया में सब कुछ देंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा परिणाम करेंगे, क्योंकि उच्च शुक्र के साथ ढैया शुरू होगी और शनि रहेंगे अस्त। तो इस शनि को बल कैसे देना है, शनि को सम्मान कैसे देना है, उच्च कैसे करना है, विषय यहां आ जाता है। तो मैंने बताया पिछले भी 2 वीडियो में कि शुक्र का सबसे प्रमुख, शुक्र का, क्योंकि शुक्र के साथ शनि आ रहे हैं, शुक्र प्रसन्न होंगे तो शनि को भी प्रसन्न करेंगे। और मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो दोनों को बैलेंस करेगा, यानी शुक्र और शनि दोनों को। तो शुक्र के लिए सैया यंत्र मैं पहले भी बता चुका हूं, जो इस तरह से होगा। यानी एक तरफ आपका बर्थ चार्ट, जैसी आपकी बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति रहेगी, और दूसरी तरफ यह शुक्र का यंत्र, यह है सैया यंत्र। जब इस सैया यंत्र को आप अपने बिस्तर पर स्थापित करेंगे, तो बिस्तर में ऊर्जा आएगी, आपके बेड में ऊर्जा आएगी, आपकी सैया में ऊर्जा आएगी। सैया पर व्यक्ति जाता क्यों है? विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए। आराम व्यक्ति कब करता है? जब थक जाता है। थक कब जाता है? जब कार्य करता है, और कार्य करना ही शनि है। यानी कार्य करके थका हुआ व्यक्ति ही पीड़ित शनि है। अब इस पीड़ित शनि को अगर विश्राम मिले अच्छा, तो शनि अच्छा परिणाम करेगा। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो सैया यंत्र से युक्त सैया पर जब आप विश्राम करेंगे, तो आपका शनि जो अस्त अवस्था में है, यानी पीड़ित है इसी 22 फरवरी से, और ढैया प्रारंभ होने के यानी 29 मार्च के बाद शनि उदय होंगे 9 अप्रैल को, यानी 22 फरवरी से 9 अप्रैल तक अस्त है, और 29 मार्च को ही शनि ढैया लगा रहा है। तो इस अस्त अवस्था में शनि का आप जब उपाय करेंगे शुक्र के माध्यम से, क्योंकि शुक्र आराम का कारक है और शनि पीड़ित है, तो उसको आराम चाहिए। तो यह आराम सैया यंत्र के माध्यम से ऊर्जान्वित हुई
शैया पर जब आप रात्रि में विश्राम करेंगे, क्योंकि रात्रि भी शनि का कारक तत्व है, अंधेरा शनि का कारक तत्व है, तो जब विश्राम करेंगे तो शनि को आराम मिलेगा और शनि आपको अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे ढैया काल में। इसके साथ एक प्रयोग और करना है। जब आप अपनी शैया पर रात्रि में विश्राम के लिए जाएं तो सरसों का तेल, कहीं कड़ुआ तेल कहते हैं, कहीं सरसों का तेल, कहीं राई का तेल, यानी जो शनि देव को चढ़ाया जाता है, उस तेल को अगर आप विवाहित हैं तो आपके पैरों में आपकी वाइफ मालिश करे, पैरों में, केवल पैर के तलुओं में, पैर के पंजों में, क्योंकि पैर के पंजे और तलुए ही शनि है जो गुरु तत्व से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि कर्म भी यही करवाते हैं, भाग दौड़ यही कराते हैं, और पैर गुरु का ही छुआ जाता है या गुरु का पैर ही छुआ जाता है, और गुरु की ही राशि में शनि बैठे हैं। तो शैया उपाय समझ लीजिए कि शैया यंत्र जो हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा, युक्त शैया पर अपने बिस्तर पर इसको रख करके स्थापित करके, इसमें जब रात्रि को आप सोने जाए तो अगर विवाहित हैं तो पत्नी आपके पैरों में सरसों का तेल से मालिश करे, और अगर आप अविवाहित हैं तो आप स्वयं पैरों में सरसों का तेल लगाएं, तो शनि बलवान होंगे और शनि आपको ढैया में सब कुछ यानी शुक्र का सारा सुख दे देंगे, क्योंकि उच्च शुक्र के साथ हैं। इसके बाद एक छोटा उपाय और है जो इस ढैया काल में आपको सब कुछ दे देगा। वह उपाय एक अलग विषय है, उसका हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मूल विषय यही है कि ढैया आ रही है। अगर शनि देव आपके आंसू पोंछे ऐसा आप चाहते हैं तो आपको यह उपाय करना ही होगा, अन्यथा ढैया तो ढैया है। मेरा काम बताना है, समझना आपका काम है, करना आपका काम है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।